अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी और दुनिया की खाम तेल की सबसे बड़ी तनसीबात पर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार और चौकस हैं। और अमेरिका ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दिया है, जबकि ईरान ने इसे बहुत बड़ा झूठ करार दिया है। तज्जियाकारों ने मुतनब्बे किया है कि हफ्ते के रोज़ सऊदी तेल की 2 तनसीबात पर ड्रोन हमला, जिससे बज़ाहिर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के इम्कानात मादूम हो गए हैं, तेल की कीमतों को $100 फी बैरल तक ऊपर ले जा सकता है। ईरान तरदीद करता है कि वो इस ड्रोन हमले की पुश्तपनाही कर रहा था। सऊदी अरब की तेल की सबसे बड़ी तनसीबात पर मिसाइल हमले के बाद हुक्काम तेल की पैदावार बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुल्हिका अज़ला में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जबकि शाहराहों पर चौकियों में नफरी भी बढ़ा दी गई है। सिंध के शहर घोटकी में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह करने का वाक़या सामने आने के बाद हंगामा आराई की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा बरस के दौरान नॉन टैक्स की मद में 10 खरब रुपए की आमदनी की तवक्को रखती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में आलमी इमदादी इदारे रेड क्रॉस पर आयद पाबंदी हटाने का ऐलान करते हुए इदारे को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और इलाक़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्लाह को एक सख्त कीर कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद कर दिया गया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि जम्मू और कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बहाल करने के लिए जल्द इक़दामात किए जाएं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शिमाली कोरिया का कहना है कि वो अमेरिका के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क करने पर बातचीत कर सकता है, अगर उसकी सिक्योरिटी और तरक्की पर गैर वाज़ेह ख़तरात और रुकावटों को दूर कर दिया जाए। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी और दुनिया की खाम तेल की सबसे बड़ी तनसीबात पर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार और चौकस हैं। ट्रंप ने इतवार को देर गए ट्वीट में कहा कि हम जानते हैं कि मुजरिम कौन है और उसके जानने का सबब भी मालूम है। उनका कहना था कि उन्हें सऊदी अरब की तरफ से इंतज़ार है कि वो बताएं कि उनके ख्याल में इन हमलों के पीछे कौन है और किन शराइत पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दिया है, जबकि ईरान ने इसे बहुत बड़ा झूठ करार दिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि हमलों में यमन का कोई किरदार नहीं, बल्कि उनके पीछे ईरान का हाथ है। हफ्ते को अपने ट्वीट में माइक पॉम्पियो का कहना था कि तेहरान सऊदी अरब में लगभग 100 हमलों में मुलव्वस है। उनका कहना था कि कशीदगी बढ़ाने के बाद अब ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। तज्जियाकारों ने मुतनब्बे किया है कि हफ्ते के रोज़ सऊदी तेल की 2 तनसीबात पर ड्रोन हमला, जिससे बज़ाहिर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के इम्कानात मादूम हो गए हैं, तेल की कीमतों को $100 फी बैरल तक ऊपर ले जा सकता है। ये ड्रोन हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ पाबंदियों को नरम करने का सोच रहे थे, ताकि ईरानी लीडरों की मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की हौसला अफजाई की जा सके और ईरान की तरफ से हालिया यूरेनियम की अफजूदगी की कार्रवाइयों को रोका जा सके। ईरान तरदीद करता है कि वो इस ड्रोन हमले की पुश्तपनाही कर रहा था। यमन में तेहरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और कहा था कि उसने अल-बकीक और फॉरेस के तेल की तनसीबात तबाह करने के लिए 10 ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी हुक्काम ने तस्लीम किया है कि सऊदी अरब के पास इन हमलों के बाद कई हफ्ते तक खाम तेल और गैस की पैदावार की सलाहियत नहीं होगी।
सऊदी अरब की तेल की सबसे बड़ी तनसीबात पर मिसाइल हमले के बाद हुक्काम तेल की पैदावार बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर तवानाई प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान का इतवार को कहना था कि मुल्क की दो बड़ी तेल की तनसीबात आरामको के खोरेस और अबकायक प्लांट्स पर होने वाले इस हमले के नतीजे में सऊदी अरब की तेल की यौमिया पैदावार में 50% की कमी वाक़ई हो गई है। दरियासना इस बारे में शुभात बदस्तूर मौजूद हैं कि यह मिसाइल हमला किसने किया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुल्हिका अजला में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जबकि शाहराहों पर चौकियों में नफरी भी बढ़ा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले दीरबाला के इलाके शाही कोट में गुज़श्ता रोज़ सरहद पर बाड़ लगाने वाले एहलकारों पर अफगानिस्तान से मुबैना अस्करियत पसंदों ने हमला किया था, जिसमें 3 एहलकार हलाक और 1 ज़ख्मी हुआ। हुक्काम ने जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों की हलाकत का दावा किया था। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम के गांव अबाखेल में होने वाली झड़प में 1 सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। झड़प के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने गांव अबाखेल का मुहासरा कर लिया था और घर घर तलाशी की मुहिम शुरू कर दी थी। इत्तलात के मुताबिक बाज़ मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। सिंध के शहर घोटकी में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात मजरूह करने का वाक़या सामने आने के बाद हंगामा आराई की गई है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कई घंटे तक कौमी शाहराह को भी बंद रखा। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर गुस्ताखी करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे थे। मकामी अफराद के मुताबिक एक गैर सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तालिब इल्म ने तालीमी इदारे के हिंदू प्रिंसिपल पर पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इल्ज़ाम आयद किया था। सोशल मीडिया पर यह इल्ज़ाम सामने आने के बाद घोटकी में सुबह ही से मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया था, जबकि बाद अज़ा कौमी शाहराह पर धरना दिया गया। धरने में टायर नजर आतिश किए गए। इत्तलात के मुताबिक जिस निजी तालीमी इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम आयद किया गया था, उस स्कूल में भी तोड़ फोड़ की गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा बरस के दौरान नॉन टैक्स की मद में 10 खरब रुपए की आमदनी की तवक्को रखती है। इतवार को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन शब्बर जैदी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि टैक्सों के अलावा दीगर मद में भी खतीर आमदनी हासिल होगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में आलमी इमदादी इदारे रेड क्रॉस पर आयद पाबंदी हटाने का ऐलान करते हुए कहा है कि इदारे को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक बयान में कहना था कि उन्होंने तमाम मुजाहिदीन को मुत्तला कर दिया है कि रेड क्रॉस के कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ताहम तर्जमान ने अपने बयान में आलमी इदारे सेहत का नाम नहीं लिया। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और इलाक़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्लाह को एक सख्त की कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद कर दिया गया है। रियासत में 1978 से नाफिज PSA के तहत किसी भी शख्स को उस पर मुकदमा चलाए बगैर 2 साल तक कैद किया जा सकता है। श्रीनगर में सरकारी ज़राए ने बताया है कि 81 साला फ़ारूक अब्दुल्लाह को बाज़ाब्ता तौर पर PSA के तहत कैद करने का फ़ैसला इतवार की रात को किया गया था। वो इस साल 5 अगस्त से श्रीनगर में वाक़ अपने घर में नज़रबंद थे। उस रोज़ भारतीय हुकूमत ने उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी को ख़त्म करने और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके बनाने का ऐलान किया था। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि जम्मू और कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए जल्द इक़दाम किए जाएँ। जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत के ख़ात्मे से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मरकज़ से कहा है कि कौमी सलामती को देखते हुए तरजीही बुनियादों पर वादी में मामूल की ज़िंदगी बहाल की जाए। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत मज़ीद कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में शिरकत करेंगे। इतवार को व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप 22 सितंबर को टेक्सास में मुनक़िदा तकरीब में शरीक होंगे, जहां वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा भारतीय नजात अमरीकियों से भी खिताब करेंगे।
और शिमाली कोरिया का कहना है कि वो अमेरिका के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क करने पर बातचीत कर सकता है अगर उसकी सिक्योरिटी और तरक्की पर गैर वाज़ेह खतरात और रुकावटों को दूर कर दिया जाए। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा की जानिब से पीर के रोज़ ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी अहदेदारों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि प्योंगयांग के साथ तवील अरसे से रुके हुए कारोबारी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ हम फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।